देखिए पूनम का क्वेश्चन है कि रिस्पेक्टिवली का यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, कि बिना क्वेश्चन दिखाए हुए होगा नहीं। इसको हाई फाई कर दिया जाए थोड़ा। देखिए रिस्पेक्टिवली होता कैसे है, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि एलिस एंड बॉब, ये दो लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दो लोग हैं। सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया नंबर 1 पे, एलिस का, नंबर एलिस। सेकंड पर बॉब है। तो इनका नंबरिंग याद रखना है कि एलिस एंड बॉब स्कोर्ड, एलिस और बॉब ने स्कोर किया, 90% किया, 85% किया। अब यहाँ पर ये 90% और ये 85%। अब लास्ट में अगर मैं रिस्पेक्टिवली लगा दूंगा, ध्यान देना, बस लास्ट में रिस्पेक्टिवली लगाने से पता चल जाएगा कि नंबर 1 पे मैंने एलिस की बात की थी, तो जो मैंने 90% बोला है ये भी तो नंबर 1 है ना। इन दोनों में नंबर 1 कौन है, 90 है, 90। और नंबर 2 पे 85 है, ये 85 है। तो इसका नंबर 1 और इधर का नंबर 1, ये दोनों एक हुआ। मतलब एलिस ने कितना किया, 90 किया, 90%। और बॉब चूंकि सेकंड नंबर पे है तो बॉब को ये इसका सेकंड नंबर सूट करेगा। बॉब ने कितना किया, 85 किया। ये तभी पॉसिबल है जब मैं रिस्पेक्टिवली लगाऊंगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, पता नहीं चलेगा कि एलिस का 90 था कि वो बॉब का 90 था। तो लास्ट में ये लगाने से और क्लियर हो जाता है। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेड ब्लू एंड ग्रीन, पहले नंबर पे कौन है, रेड, दूसरे पे ब्लू, तीसरे पे ग्रीन। तो एक तरफ इनकी नंबरिंग याद रखिए। अब एक और नंबरिंग आएगा, तो लाल, नीला और हरे पेन की कीमत कितनी है, $2, $3, $5। अब तक कुछ पता नहीं चल रहा कौन से पेन की कितनी है, लेकिन इनको भी हम ऐसे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, और लास्ट में मैं लगा दूंगा रिस्पेक्टिवली। जैसे मैं लगा दूंगा रिस्पेक्टिवली, तो कहने का मतलब होगा कि रेड पहले नंबर पर है तो रेड की कीमत, इसका पहला $2, ब्लू दूसरे नंबर पर है तो ब्लू की कीमत $3, ग्रीन तीसरे नंबर पर है तो ग्रीन की कीमत $5। थोड़ा बहुत आ रहा है। यस यस सर, समझ आ गया। अगर आप रिस्पेक्टिवली नहीं लगाओगे तब भी आप अपना दिमाग लगा लोगे कि यार शायद नंबर तो सेम लग रहा है, रेड ब्लू ग्रीन, और यहाँ 2 3 5 है, हो सकता है 2 रेड का हो। लेकिन रिस्पेक्टिवली लगाने से एकदम क्लियर हो जाता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है क्रमशः, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमशः। क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, कि जिस जिस क्रम से यस रेड सर। ब्लू ग्रीन है, उसी क्रम से अगर ये पहले नंबर पर है तो इधर का पहला ही रेड का होगा, इधर के पहले का इधर का पहला, इधर के दूसरे का इधर का दूसरा, इधर के तीसरे का इधर का तीसरा। अब आएगा आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सर आ गया। आ गया कि यस सर। राम एंड सोहन लव रेशमा एंड मोनिका, तो बताओ राम की बंदी कौन है। रेशमा। ठीक है ठीक है, ओके। सर इसको सेंड कर देना सर पीडीएफ को। अच्छा अभी और तो एग्जाम्पल जब इतना मेहनत से लिख कर लाया हूँ तो थोड़ा और हो जाए। और देखिए सारा एंड माइक, देखो पहले नंबर पे सारा, दूसरे पे माइक, वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। तो पहले नंबर पे क्या है, प्रेसिडेंट, और दूसरे नंबर पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। अब बताओ सारा क्या है और माइक कौन है, बताओ। सारा प्रेसिडेंट है, माइक सारा वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो ये लास्ट में रिस्पेक्टिवली लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा इधर वाली जो पहली है वो उसको मैच कराओ इधर वाले पहले से, ऐसे। और देखो इन द, ये क्या है, सिंगिंग कंपटीशन, एमिली एंड डैनियल, पहले नंबर पे एमिली, दूसरे पे डैनियल। डैनियल, पता है कि डैनियल किसका नाम है, नहीं पता, चलो। हॉलीवुड के। डैनियल इज द, आई थिंक, हस्बैंड ऑफ सनी लियोनी, तो बॉलीवुड। यस सर। यस। तो एमिली एंड डैनियल वॉन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस रिस्पेक्टिवली। अब बताओ फर्स्ट प्लेस किसने लिया, एमली ने। एमिली ने। और सेकंड प्लेस ऑफ कोर्स डैनियल ने। तो रिस्पेक्टिवली का इतना फायदा है। जैक एंड जिल, सर कभी कभी, यस सर,
कभी कभी यस सर, एक्चुअली कभी कभी एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो हम स्टूडेंट से कहते हैं आप अपने रिस्पेक्टिव सीट पे बैठ जाइए, हाँ क्योंकि वो अलॉटेड होती है। जी 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 यस सर। आ रहा है। अब मैं वो वर्ड भी लाया हूँ, अभी तो मैं ये एडवर्ब वाला करा रहा हूँ, रिस्पेक्टिवली। देखो, जैक एंड जिल फिनिश द मैराथन इन 2 hours एंड 2.5 hours। तो बताओ 2 घंटे किसने लगाया? जैक। जैक ने 2 hours एंड जिल ने 2.5 hours। करेक्ट है। तो बस लास्ट में एक बार रिस्पेक्टिवली लिख देंगे तो एकदम हमारा एक मोहर लग जाएगा, एकदम सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो ये तो रिस्पेक्टिवली है। अब आते हैं रिस्पेक्टिव क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। रिस्पेक्टिव चलिए, रिस्पेक्टिव को हिंदी में कहते हैं अपने अपने, ऐसा बोलते हैं ना, अपने अपने। अब ये कैसे होता है? द टीम मेंबर्स सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स। अब टीम इतने सारे मेंबर्स हैं, 10 मेंबर हैं, तो इनके 10 सुपरवाइजर्स भी होंगे। तो 10 ने मिलकर एक सुपरवाइजर को दिया कि अपने अपने सुपरवाइजर को दिया? सोचो, अपने अपने। अपने अपने का, मैं कहता हूँ कि अपने। ऑल द लेडीज यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू योर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, तो सब मिलके एक पति के पास जाएंगे, अपने अपने पति के पास जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो रिस्पेक्टिव Yes, sir. लगाना बहुत जरूरी है। अगर रिस्पेक्टिव नहीं लगाओगे, मैंने कहा ऑल द लेडीज शुड गो टू हर हस्बैंड, खाली मैं हर हस्बैंड बोलूँ तो हर मतलब किसी एक महिला के सारे पति, मतलब पति के पास चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं कहता हूँ राम एंड श्याम वेंट टू देयर हाउस। अब इसमें पता चल रहा है कि कौन किसके घर गया, कि दोनों एक ही घर चले गए। राम एंड श्याम वेंट टू देयर हाउस, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर? राम एंड श्याम वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। Respective houses। तो इससे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लो यहाँ पर पूनम है, मैं कहता हूँ कि पूनम एंड लेट्स से यश, कोई किसी लड़के का नाम यश है, कि पूनम एंड यश वेंट टू देयर कार। तो इससे ऐसा मुझे तो लग रहा है कि दोनों की एक कार है, दोनों अपने कार में चले गए, एक ही कार है, नहीं लग रहा है? देखो तो ऐसा लग रहा है दोनों अपने कार, मतलब दोनों ने एक कार खरीदी होगी तो उस कार में चले गए। लेकिन मुझे कहना है कि पूनम अपने कार में गई, यश अपने कार में गया, तो मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा? रिस्पेक्टिव। कि पूनम एंड यश वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव कार्स। क्लियर? यस सर। हो गया? ये तो बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालो, कैसे होगा? Students, please take out your respective books. are open। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलो बाकी और देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि द स्टूडेंट्स डिलीजेंटली कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर द सेमेस्टर। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पूरा किया देयर रिस्पेक्टिव रिसर्च, मतलब अपना अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सेमेस्टर के लिए। सारा एंड टॉम डिसाइडेड टू परसू देयर रिस्पेक्टिव करियर पाथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन। ये अपना अपना करियर पाथ उन्होंने फैसला किया, हम अपना करियर चुनेंगे, वो अपना करियर चुनेंगे। आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं।